हेलो दोस्तों, आज हम लूज़र ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसे हमें 4 फोल्ड में घड़ी डालते हुए सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से हम ये 4 फोल्डिंग में कपड़े को सेट करेंगे। बराबर इक्वल रखते हुए हमें ये कपड़े की सेटिंग को करना है। अब यहाँ से पहले हम सबसे पहले कपड़े की लेंथ को नाप लेंगे। कपड़े की लेंथ हमारी 41 इंच की तैयार है, हमें 39 की पैंट तैयार करनी है। इसलिए हम यहाँ पे कपड़े का जहाँ पे स्टार्टिंग है वहाँ से हमें 2 इंच नीचे लेते हुए वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें कमर का नाप ले लेना है। 13 इंच पे हमारे कमर का तैयार नाप है, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालते हुए ये पैंट को तैयार करना है। डेली यूज़ के लिए हम ये ट्राउज़र पैंट तैयार कर रहे हैं। यहाँ से जहाँ पे हमने 13 इंच का डॉट लगाया है वहाँ से हमें आसन के लिए 14.5 पे डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद स्केल रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है आगे की तरफ गोलाई देने के लिए, क्योंकि हमें मैनी ना लगाते हुए यहाँ पे गोलाई देनी है। 2.25 इंच पे हमने डॉट लगा लिया है। अब इस तरह से कर्व लेंगे और राउंड शेप देते हुए हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ये लटक वाला भाग हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमें फिर से पूरी लंबाई लेनी है। 39 पे हमारी पूरी लंबाई तैयार है और आधा इंच मार्जिन के लिए लेंगे। 39.5 पे हमारा कपड़ा तैयार है। अब जहाँ पे हमने आसन तैयार की है वहाँ से हमें कपड़े का नाप ले लेना है। ये देखिए 15 इंच, इसका हाफ करेंगे और डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद इस डॉट को हमें फिर से एक बार नाप लेना है। ये देखिए 7.5 इंच पे हमारा ये डॉट तैयार है। उसी तरह से हम बॉटम के पास भी 7.5 पे डॉट लगा लेंगे। अब इस डॉट को इस डॉट से स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेना है, क्योंकि इसी डॉट के हिसाब से हमें बॉटम तैयार करना है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसे हम सेंटर में पकड़ते हुए बॉटम को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। ये देखिए 6.5 की हमारी बॉटम तैयार है, उसे हम 3.25 पे इस तरह से डिवाइड करते हुए डॉट लगा लेना है। जहाँ पे हमने स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमने 3.25 पे टेप को इस तरह से रखा है और इधर से हमने 3.25 पे डॉट लगाया है, उधर से हमने 6.5 पे डॉट लगाया है। आधा इंच उधर से मार्जिंग लिया है और 1.5 इंच इधर से मार्जिंग लिया है। अब इस तरह से हम जो हमारे पैंट के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है उसे हम बराबर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इधर की साइड हमारी कंप्लीट तैयार है। इधर पे हमें स्ट्रेट वाली स्केल को यूज़ करते हुए पैंट का शेप लेना है। जो डॉट हमने आधा इंच का लिया था वो अंदर की तरफ है, हमें बाहर की तरफ से फिर से एक डॉट लगाना है और स्केल को हल्का सा क्रॉस करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ हमने कर ली है। अब यहाँ से हमें हल्का सा थाइज़ वाला शेप देते हुए हमें यहाँ पे गोलाई मार्किंग लेते हुए पैंट का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से ये पैंट का डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी डायग्राम के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको अगर ये डायग्राम हमारा डालने का तरीका समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपको हमारे डायग्राम डालने में क्या परेशानी है और क्या नहीं। आपके कमेंट के हिसाब से हम इसमें बराबर फिनिशिंग लेते हुए आपको डबल से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से हमने ये पैंट का डायग्राम डाला है और इसकी कटिंग भी कर ली है। कटिंग करने के बाद बॉटम के पास हमें यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है, क्योंकि इसके फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे मार्जिंग कपड़ा नहीं लिया था। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में से हमें इसकी फोल्डिंग पट्टी निकालनी है। जो बचा हुआ कपड़ा है पहले हम उसे स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट में कटिंग करने के बाद फिर इसे ओपन करते हुए हमें 3 इंच पे पट्टी निकालनी है फोल्डिंग के लिए। स्ट्रेट में हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। बॉटम के मार्जिन के हिसाब से हमें ये कपड़ा लेना है। 3 इंच के फासले पे हम यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते हुए बॉटम पट्टी तैयार कर लेंगे।
बॉटम पट्टी हमारी कंप्लीट हमने तैयार कर ली है। अब बॉटम के पास इसे इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे अटैच करनी है। पैंट का हमारा ये 4 भाग है, इसे हम दो दो में अलग अलग डिवाइड करेंगे। स्टिचिंग देखेंगे किस तरह से है। ये देखिए, बराबर पैंट को हम इक्वल रखेंगे। इक्वल रखते ही हमें इसकी स्टिचिंग करना है। अब इस तरह से आमने सामने रखेंगे। देखिए, मैनी वाला भाग हमने आमने सामने रखा है। अब यहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन देते हुए डॉट लगा लेना है, क्योंकि इसी मार्जिन के हिसाब से हमें इसकी सिलाई करनी है। इसी तरह से हम दूसरे इस पे भी मार्जिन कर लेंगे और दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगाते हुए हमने दोनों पैंट को तैयार कर लिया है। दोनों पैंट के पैचे हमारे तैयार हैं। ये देखिए, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई लगाने के बाद हमने इसे पलटाते हुए दाब सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए, जहाँ पे हमारे थाइस की गोलाई है वहाँ पे थोड़ा सा झोल आ रहा है। इसी तरह से आपके पैंट में भी आना चाहिए। सिलाई लगाना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आसन की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये पैंट का जो एक साइड है उसे हम बराबर सीधी साइड में सेट करेंगे। इसी तरह से आपका भी झोल आना चाहिए। अब उसके ऊपर दूसरा पैंट का साइड लेंगे और उसे हम सीधी साइड के पास रखते हुए बराबर सेट करेंगे। ये देखिए, ये ऊपर की हमारी उल्टी साइड है और सीधी साइड नीचे की तरफ गई। जहाँ पे हमने जो पहले बॉटम का पैचा डाला था उसकी सीधी साइड थी, उसी के ऊपर हम इसे बराबर रखेंगे और आसन के पास आधा इंच का डॉट लगाते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। जहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद नेफा फोल्डिंग कर लेंगे। 1/2 इंच पे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें फिर से 1.5 इंच पे फोल्डिंग करनी है। इसी तरह से हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाना हमारी कंप्लीट हो गई है और ये देखिए, आसन पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब बॉटम का जो फोल्डिंग करने का तरीका है वो देखेंगे। बाद में हम इसमें इलास्टिक डालने का तरीका देखेंगे। पहले हम बॉटम को देखेंगे। हमने ये जो पैंट है ये उल्टी रखी है। बॉटम का कपड़ा हमें सीधा रखना है। ये देखिए, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। जो हमने कपड़े की कटिंग करके रखी थी 3 इंच वाली पट्टी, वो एक पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। आधे इंच पे सिलाई करते हुए हमें ये बॉटम की कपड़े की फोल्डिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम मार्जिन के हिसाब से बराबर रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। आधे इंच पे हमें मार्जिन डॉट लगा लेना है। इसी डॉट के हिसाब से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड करते हुए पूरा अंदर की साइड डालेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बॉटम को स्टिच कर लेंगे। दोनों बॉटम हमारे स्टिच करना हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही ईजी तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली है। दोनों बॉटम हमारे फोल्डिंग हो गए हैं। अब इसकी मार्जिंग लगाने का तरीका देखेंगे। जिस तरह से हमें इसे फिटिंग लगानी है वो फिटिंग का हमें डॉट लगाना है। 1.5 इंच से हम शुरुआत करेंगे और कम करते हुए आसन के पास आधे इंच की मार्जिंग ले जाते हुए इसका डॉट लगा लेंगे। इसी डॉट के हिसाब से हमें इस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें ये लूज़र पैंट तैयार करनी है डेली यूज़ के लिए। आधे इंच पे डॉट लगा लिया है। इसी डॉट के हिसाब से हमें ये पूरी गोल सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम कमर में जो इलास्टिक डालना है वो इलास्टिक डालने का तरीका देखेंगे। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग हमने दोनों साइड पे लगा ली है और डबल स्टिच लगाई है। अब कमर में इलास्टिक डालने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, ये इलास्टिक हमने हमारे कमर के रिकॉर्डिंग लिया है। आप अपने कमर के साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। जिस तरह से हमने ये पैंट का डायग्राम डाला है इसी हिसाब से आप अपने साइज़ का कोनता भी पैंट इजीली तैयार कर सकते हैं। पैंट को हम सीधी साइड पे कर लेंगे। पहले सीधी साइड पे करने के बाद जहाँ पे हमने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा मुंह खुला रखा था
ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी साइड ओपन रखी थी ताकि हम इलास्टिक यहाँ से इजी डाल सके। इलास्टिक डालने के लिए आप कोई सेफ्टी पिन या फिर कोई ब्लैक पिन भी यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक इस तरह से हमें पूरा राउंड शेप डालते हुए इलास्टिक को इक्वल करते हुए पूरा बराबर कमर में पूरी गोलाई में सेट कर लेना है। इस तरह से दोनों मुंह पकड़ते हुए आधे इंच पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये पूरा लॉक कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से खींचते हुए बराबर सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो इलास्टिक हमने इसमें ऐड किया है उसके बराबर सेंटर में इस तरह से प्रेशर दाब को रखेंगे और दोनों साइड पे हमें हल्का सा खींचते हुए इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा इलास्टिक फोल्डिंग ना हो। इसी तरह से हम पूरे राउंड में इलास्टिक लगा लिया है। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरे कमर में इलास्टिक को सेट कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये ट्राउज़र पैंट कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई है। आपको अगर हमारा ये ट्राउज़र पैंट बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आती हो और आपको लगे कि ये हमारे काम की वीडियो है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी और आपको समझाते हुए वीडियो बनाने का हमें हौसला मिलता है। इसमें अगर कोई पॉइंट आपके समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि हमें अगली वीडियो में आपको वो जो भी आपका पॉइंट हो उस पर हमें समझाते हुए ये वीडियो तैयार करने में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।